मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। मैं हूं आपका खादम सैमुअल नोएल और आप आज वॉइस ऑफ द लॉर्ड मिनिस्ट्रीज के बाइबल स्टडी के सिलसिलेवार तालीमी प्रोग्राम को देख रहे हैं। आज हम राह के बुध के हवाले से, ऐश वेडनेसडे के हवाले से आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ देखिए योएल नबी की किताब उसके दूसरे चैप्टर की 12वीं और 13वीं आयत। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 एंड 13। खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरहजारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने समझे और फिर इस पर अमल किए जाने से खुदावंद हमें बड़ी खास बरकत अनायत करे। आमीन। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जब हम ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बिलीवर्स, ईमानदार विश्वासियों को देखते हैं तो रोजा एक ऐसा खुदावंद के लिए दिन मुकर्रर किया जाता था। रोजा रखकर इबादत करना ईमानदार विश्वासियों के लिए एक बड़ी जरूरी चीज समझी जाती थी। नए अहदनामे के बिलीवर्स, ईमानदार विश्वासी भी रोजा रखना और बाजमायत कलीसियाई रोजे रखने के भी तरीके पर अमल करते थे। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, जब हम आस्तर की किताब को पढ़ते हैं, जब हम यर्मिया और दानियल की किताब को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि रोजे का सिलसिला पुराने अहदनामे में भी जगह ब जगह मौजूद था। और आज हमने जो हवाला योएल की किताब में से पढ़ा, ये भी पुराने अहदनामे की किताब योएल की किताब में से हवाला लिया गया। और खुदावंद के कलाम में आज हमने पढ़ा कि खुदावंद कहता है, अब भी वक्त है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। ईमानदार विश्वासी बहुत दफा गलतियां करके खुदा से दूर चले जाते और फिर अपनी जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में भटक जाते हैं। तो अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का कलाम आज इस हवाले में कहता है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी अगर तुम अपने खुदावंद से रुजू करो, रोजा रख कर, तो खुदावंद आपके उन गुनाहों को, उन गलतियों को भी माफ कर सकता है जिनको आप समझते हैं कि ये माफी के काबिल नहीं है। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का कलाम कहता है कि रोजा रख कर आओ, और लेकिन अपने कपड़ों को चाक करके नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके। पुराने अहदनामे में लोग अपने कपड़ों को फाड़ देते थे और फिर रोजा रखने के लिए अपने जिस्म पर खाक लगाते थे और खाक और राख पर और टाट पर बैठकर तौबा करते थे और फिर खुदावंद से दुआ करते थे, और इस तरह से वो रोजा जो वो रखते थे उस पर इस तरह से अमल किया जाता था। लेकिन अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदा फरमाता है कि जब तुमने मेरे पास आना है तो तुम रोजा रखो और तुम अपने आप को उस रोजे में की वजह से जो आपको भूख और प्यास और उसकी वजह से आपको जो चीज फील हो उसको वो अपनी जगह पर है। लेकिन इसके साथ साथ अब आपको कपड़े फाड़ने और राख और टाट पर बैठकर दुआ करने की जरूरत नहीं है। हम अपने माथों पर राख लगवा कर सिर्फ ये समझते हैं कि हमारा पूरा जो मकसद था वो पूरा हो गया और हमने दुआ करवा ली है, अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम रोजा रखकर मेरे हुजूर आओ और रुजू करो। और फिर इसका मतलब ये भी है कि खुदावंद पाक खुदा कहता है कि तुम्हें अपने कपड़े फाड़ने की नहीं बल्कि अपने दिल को चाक करने की जरूरत, दिल को खोलने की जरूरत है। दिल खोल कर देखो इसके अंदर क्या खुदा की मोहब्बत मौजूद है, क्या वहां पर खुदा का प्यार बसता है, क्या खुदा खुद उस दिल में उसकी कोई जगह है। अगर
नहीं तो आज हमें अपने माथों पर क्या अगर हम पूरे मुंह पर भी राख को मल ले तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा उसी वक्त होगा जब हम खुदावंद से रुजू करेंगे। खुदावंद का जो रोजा रखने का जैसे खुदावंद का कलाम कहता है वैसे करेंगे तो फिर हम खुदावंद से बरकत पा सकते हैं। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, सिर्फ निशान ले लेने से, सिर्फ चंद मिनट खामोशी से कतार में खड़े होने से ये सिलसिला हल नहीं होगा, बल्कि ये जिंदा पा खुदा यहोवा खुदा फरमाता है कि ऐ मेरे लोगों मेरे पास आओ, मुझसे रुजू करो, अपनी गलतियों का इकरार कर लो, गुनाहों की माफी मांग लो। और जब हम खुदावंद के घर में जाते हैं, बेशक वो ऐश वेडनेसडे का ही दिन क्यों ना हो, उस दिन चर्च में दुआ होती है, उस दिन चर्च में वर्शिप की जाती है, उस दिन चर्च के अंदर खुदा का कलाम सुनाया जाता है, उस दिन चर्च के अंदर खुद लोग इबादत करने के लिए आते हैं और सबसे बढ़कर तौबा की जाती है। और ये रोजे का एक बड़ा जरूरी जो हिस्सा है वो अपने गुनाहों का इकरार और तौबा करना। लेकिन इसके साथ साथ ऐश वेडनेसडे वाले दिन एक खास बात जो बार बार दोहराई जाती कि ए इंसान तो खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। आदम को ये कलाम किया गया, खुदा ने आदम से कहा पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 19वीं आयत में कि ऐ आदम तू फिर खाक है, तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। और इसका मतलब ये था कि इंसान जो है वो अपनी हैसियत को समझे और अपनी जिंदगी में अपनी मौत का जो दिन है उसको हमेशा याद करे। और ये ईमानदार विश्वासी बिलीवर हमेशा अपने मौत के दिन को जरूर याद रखते हैं, क्योंकि एक दिन उन्होंने इस दुनिया से जाना है और फिर उनको इसी मट्टी के सुपुर्द कर दिया जाएगा जिस मट्टी से वो खुदा ने उनको बनाया। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का पाक कलाम हम पढ़ रहे हैं और हमें इस बारे में खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि तुम मुझसे रुजू करो, मेरे पास आओ, अपनी गलतियां गुनाहों का इकरार कर लो और फिर नई जिंदगी नए तरीके से, नया जन्म पाए हुए लोगों के तरीके से गुजारनी शुरू कर दो। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा खुदा ये चाहता है कि हम हमेशा गुनाह में जिंदगी ना गुजारे, बल्कि ईमानदार विश्वासी रास्तबाज होते हुए हम खुदावंद पाक खुदा के हुजूर से अपनी जिंदगी जो खुदावंद ने हमें दे रखी है उसको इस दुनिया में अच्छी तरह से गुजारें और खुदावंद पाक खुदा के वादों और हुक्मों को अपनी जिंदगी में लेते हुए हम इंजॉय करें उसकी बातों को। हमेशा खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहें। ये ईमानदार विश्वासियों के लिए एक ऐसी रोटी है जिसको खाने की जरूरत है, ताकि वो कभी कमजोर ना हो, कभी वो भटक ना जाए, कभी वो अपनी मंजिल से दूर ना चले जाएं। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का पाक कलाम हमने पढ़ा और खुदावंद का कलाम ये कहता है कि रियाकारों की मानद तुम रोजा ना रखो। और ना सिर्फ इन 40 दिनों में जो आज के दिन से शुरू हुए और ईस्टर पर जाकर खत्म हो जाएंगे, सिर्फ इन्हीं दिनों में नहीं, बल्कि कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब तू रोजा रखे अपने मुंह को धो। और इसका यहाँ से बात शुरू होती है कि जब तू रोजा रखे, इसका मतलब यह है कि पूरे साल में जब भी तू रोजा रखे इसी तरह से रोजे की तालीम पर अमल करना। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपना मुंह धो। आज बेशक ईमानदार विश्वासियों की बहुत बड़ी जमायत अपने माथे पर जो राख का निशान नहीं लेती, लेकिन वो इस बात पर जरूर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तू रोजा रखे अपने मुंह को धो। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर सिर्फ अपने दिलों को हम साफ करके खुदावंद के पास आ जाएंगे तो हमारा खुदा अपने बच्चों की दुआएं दरखास्तें कबूल करेगा, उनको अपने पास रुजू करने का मौका इनायत करेगा। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद पाक खुदा ने आज
हमें अपने कलाम से ये सिखाया और हम इस पर आज गौर कर रहे हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। रोजों के आने वाले दिनों में आप भरपूर बरकत पाएं, अपने आप को तैयार करें, खुदा से रजू करें और दुआ, प्रस्तुश और तौबा और खुदा के कलाम को सुनना ये कभी ना भूले और फिर हमेशा खुदावंद के घर से लगे रहें। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत अनायत करे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।